बहन दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रियम्बल। आज हम प्रियम्बल पे बात करेंगे। प्रियम्बल को समझने से पहले हम पूरी हिस्ट्री को समझेंगे कि क्यों क्यों प्रियम्बल को लाने की ज़रूरत पड़ी। प्रियम्बल में जो वर्ड जोड़े गए, उस वर्ड की मीनिंग को समझेंगे कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रियम्बल में जो केस लॉ है, उस पे बात करेंगे, उसको डिकोड करेंगे। देन आफ्टर लास्ट में हम समझेंगे कि क्या प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं या जाते हैं, मेनली बेस्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। और कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड को अगर आपको समझने में अगर इजी हो जाएगा, अगर क्वेश्चन मतलब कि जो भी इंटरप्रेट अगर आप करना सीख जाएंगे वर्ड को, कैसे क्या इंटरप्रेट होता है, कैसे कौन सा वर्ड यूज होता है, तो बहुत ही हेल्पफुल हो। तो हम डायरेक्ट चलते हैं प्रियम्बल पे, बात करते हैं प्रियम्बल। सबसे पहले प्रियम्बल को समझने से पहले हम उसमें दो इंपॉर्टेंट केस लॉ है। पहला रे बेडूबेरी केस है और दूसरा केशवानंद भारती का केस। तो दोनों केस से ही प्रियम्बल का जो मूल स्ट्रक्चर है, उस चीज को हमें समझ में आएगा। तो वो रे बेडूबेरी केस को डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। हिस्ट्री यह है कि हमारा देश का डिवीजन होने वाला था उस टाइम पे। माउंटबेटन प्लान आ चुका था हमारे देश में। उस समय हमारे देश को बंटवारा करने के लिए वहाँ पे रेडक्लिफ को बुलाया गया, जो कि फॉरेन में रहते थे, इंग्लैंड में। वो आज तक इंडिया नहीं आए थे इससे पहले, लेकिन एज एज ऑन मैप उनको दे दिया गया कि आप इसका डिवीजन कर दीजिए। तो रेडक्लिफ ने डिवीजन कर दिया, इस पाकिस्तान बना दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, फिर इंडिया बन गया। बट उसमें बीच का जो एक पार्ट था, जिसको बेनूबेरी नाम से जानते थे हम लोग, तो वो जगह का डिवीजन नहीं हो पाया, तो इंडिया उसको इंटीग्रल पार्ट ही अपना मानती थी। बट क्या हुआ कि 1952 से वहाँ पे क्लैश डेवलप होने लगा और ईस्ट पाकिस्तान उस पर क्लेम करने लगा कि नहीं, ये मेरे के अंदर आता है। बहुत सारे डिस्टरबेंस वहाँ पे होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू जी, और जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो दोनों बैठ के इस पे एग्रीमेंट करते हैं। और उस एग्रीमेंट का नाम इन्होंने उस टाइम पे दिया था नेहरू नून एग्रीमेंट। तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं दोनों बैठ के, जिसमें कहा जाता है कि जो बेरूबेरी का नॉर्दर्न पार्ट है वो इंडिया के पास रहेगा, जो साउदर्न पार्ट है वो आपका ईस्ट पाकिस्तान के पास रहेगा। तो वहाँ जो बेरूबेरी के लोग थे वो बहुत वहाँ पे वॉइस रेज करने लगे इस चीज को लेकर कि नहीं, मैं जब स्टार्टिंग में इंडिया का पार्ट रहा हूँ तो क्यों पाकिस्तान में जाऊँ। और वहाँ का जो मेजोरिटी पीपल था वो हिंदू था। इस तरह का डेवलप होने लगा बहुत सारा इशू। तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के हमारे तत्कालीन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ। उन्होंने अपना एडवाइजरी पावर को यूज करते हुए आर्टिकल 143 के अंदर में जो उनको दिया गया है प्रेसिडेंट को, वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल, ये कुछ सवाल का क्वेश्चंस पूछे। जैसे कि अभी हाल ही रिसेंट में 143 का यूज करके द्रौपदी मुर्मू जी ने क्वेश्चन पे सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसी भी गवर्नर को या प्रेसिडेंट को ये डायरेक्शन देने की, आप 2 महीना में 3 महीना में बिल को पास कीजिए और कीजिए। तो इस तरह का एडवाइस जो अभी पूछा गया, वही सेम आर्टिकल को यूज करते हुए आर्टिकल 143 को प्रेसिडेंट अपना सवाल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनका सवाल ये रहता है पहले कि क्या गवर्नमेंट खुद से डिसाइड कर सकती है, इस तरह का एग्रीमेंट ला सकती है, बना सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है इस तरह का एग्रीमेंट करके कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को देने। दूसरी बात पूछा गया कि आर्टिकल 3, जिसमें बात करता है अल्ट्रेशन के बारे में, बाउंड्रीज अमेंडमेंट के बारे में, जो भी बात करता है उसमें बाउंड्री से रिलेटेड इशू, उस पे क्या अमेंडमेंट ला सकती है। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे गए। आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से। देन आफ्टर उस समय का गवर्नमेंट का ये कहना था, गवर्नमेंट हम इस पॉइंट ये बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम प्रॉपर्टी को दे नहीं रहे हैं, कि जैसे कि मान के चलिए, समझिए कि जैसे 1000 किलोमीटर अगर हम दे रहे हैं तो 1000 किलोमीटर ले रहे हैं। इसके लिए हमें कोई पार्लियामेंट से बिल पास कराने का, पार्लियामेंट में अमेंड कराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई ये थोड़ी है कि हम सिर्फ दे ही रहे हैं, हम वो जितना देर एक्सचेंज कर रहे हैं हम, हमें कोई भी अमेंडमेंट लाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का स्टैंड उस टाइम पे। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में और भी जो स्टैंडई थे, लोग स्टैंडई और जो भी और कोई लोग थे, वो उनका ये स्टेटमेंट था, उनका ये कहना था कि सोवरेनिटी सोवरेनिटी हुआ, जैसे कि प्रियम्बल में हमारा वर्ड है सोवरेनिटी। अगर हम अगर अपना कोई पार्ट अगर किसी को दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सोवरेनिटी दे रहे हैं, हम अपने देश का सोवरेनिटी दे रहे हैं, यूनिटी दे रहे हैं किसी को। और ये चीज अलाउ नहीं है, प्रियम्बल अलाउ नहीं करता है इस चीज का। बहुत सारा पॉइंट इस पे है। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया इस केस से रिलेटेड कि सबसे पहली बात कि अगर आप
इसका प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, तो प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म से रिलेटेड जो बात की गई है, उसका उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। प्रियम्बल को आप इस चीज़ से मत जोड़िए, प्रियम्बल के वर्ड को इस चीज़ से मत आप जोड़िए। प्रियम्बल इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोवरेनिटी से आप रिलेटेड मत सोचिए, यूनिटी से आप ये चीज़ मत सोचिए कि हम अगर दे रहे हैं तो किसी को, तो हमारा सोवरेनिटी जा रहा है, हमारा यूनिटी जा रहा है। देन आफ्टर क्या हुआ कि ये पॉइंट पहले बोला गया रे वेडुबेरी केस में ही कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट ये कहा गया कि जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 1 क्लॉज़ 3 में ये पॉइंट कहा गया है कि आप एक्वायर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। लैंड किसी का एक्वायर कर सकते हैं, बट हाँ, सीलिंग का पावर आपको नहीं है, मतलब किसी को देने का पावर नहीं है। सिर्फ़ एक्वायर का प्रोविज़न आपका दिया हुआ है आपके लॉ में, लेकिन आप मतलब किसी को दे नहीं सकते, सिर्फ़ एक्वायर करने का पावर ये दिया गया है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर आपको देना है किसी को, तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। आपका जो एग्रीमेंट है उस पे काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में पीपल के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और बिना पीपल के आप इजाज़त के आप ये इस तरह का एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपको इसमें अमेंड करना है आर्टिकल 1 क्लॉज़ 3 में, तो आपको इसके लिए वो अमेंड अमेंड करके ही आप एक जो एक्वायर है उसमें आप वो वर्ड जोड़ सकते हैं कि आप उसमें कि आप को प्रॉपर्टी आप दे भी सकते हैं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं अमेंडमेंट के द्वारा। बस राइट है कि आप अमेंड कर सकते हैं। बट प्रियम्बल को आप अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में कहा गया था। लेकिन ये केस तो हम समझ गए। उसके बाद केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था नहीं, अब प्रियम्बल भी उसी तरह से आया जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा और भी बाकी आर्टिकल्स आए हैं, तो प्रियम्बल को हम मानेंगे कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल को हम इसलिए मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जैसे और भी आर्टिकल है वैसे प्रियम्बल है। और तो प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल को अमेंड भी कर सकते हैं, हाँ, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते। ये केशवानंद भारती केस में इसमें दोनों केस लॉ को समझे, प्रियम्बल को समझे। अब आगे हम प्रियम्बल को वर्ड को समझेंगे कि वर्ड का क्या मीनिंग है। जैसे उसमें है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलोमन रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे वर्ड है प्रियम्बल में। तो जैसे कि हर चीज का मीनिंग समझेंगे। जैसे कि सेकुलर, सेकुलर का मतलब सेकुलर तो अमेंड करके लाया गया, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सेकुलर वर्ड को लाया गया। सेकुलर का मतलब है कि इंडिया का कोई अपना रिलीजन नहीं है, फ्री फ्रीडम है आपको। आप कोई भी इस रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ये आंतरिक मामला होगा, भारत का कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो तो कोई बाहरी दबाव नहीं आएगा या बाहर डिसीजन नहीं दे सकता। इस तरह से जैसे कि अब रिपब्लिक का मतलब हुआ कि रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जो आपके नॉमिनल हेड है या जो आपके प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र में चुन के आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे। कोई मोनार्की सिस्टम नहीं, कोई राजा नहीं है, इलेक्ट होके हमारे इसमें आएंगे। इसको रिपब्लिक इसलिए कहा गया। या डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज बिल ऑफ द पीपल के द्वारा होगा, बिना जनता के इजाजत के, बिना जनता के द्वारा पूछे हुए आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि उनका गवर्नमेंट होता है, पीपल का गवर्नमेंट होता है। ये सारी बातें को कहा गया है प्रेम। प्रेमबल एक बार अमेंड हो चुका है, सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है प्रेम, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी करके। थैंक यू।